हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि तान्या अक्की से कहती है कि अक्की प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जो तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है जो करना है करते रहो। अक्की परेशान थी उसको इस तरह से देख के, इस तरह से बात करते हुए सुन के। अक्की ने तान्या से कहा कि क्या बात है, तुम्हें मुझसे मिलने की कोई खुशी नहीं है क्या? क्यों इस तरह से परेशान हो? मेरे दिल घबरा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। तान्या कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद हमें अपने रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अक्की ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे मैं जैसे उसकी दुनिया ही छीन गई हो। उसने कहा, क्या क्या बोल क्या रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? मजाक कर रही हो तान्या? एक तो वहां से लौटने के बाद से तुम आज मिली हो मुझसे, और आज मिली भी हो तो ये बताने के लिए, क्या मतलब शादी तय हो गई है तुम्हारी या कोई और? नहीं, मेरे अलावा तो तुम्हें कोई पसंद आ ही नहीं सकता। क्या है ये? तुम तुम क्या मेरी जान लेना चाहती हो तो ऐसे ही बता दो ना, ऐसे ही दे दूंगी, प्लीज ये मत करो। तान्या कहती है, इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होगा आगे, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरे घर वालों को पता चला, बेवजह तुम भी तकलीफ में आ जाओगे। मेरा जाना ही बेहतर होगा। तान्या, तुम्हारे जाने से मेरे जीने की वजह छुप जाएगी। तुम्हें छोड़ना तो खुद से दूर जाने जैसा होगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब बहुत आसान है? मेरी दुनिया तुमसे रोशन है। अगर तुम चली गई तो अंधेरे में चली जाऊंगी। तुम्हारे बिना मेरी हर बात बेकार है। मेरी खुशी तुमसे जुड़ती है, और तुम्हें जाना दिल के साथ खुशियों का छोड़ देना है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा छोड़ देना मेरे लिए आसान होगा तो जान लो, तुम्हें खोया तो अपने आप को खो देना होगा। तुम्हारे बिना ये मन की बात अधूरी रहेगी। तुम हो तो सारी जिंदगी अपने आप में पूरी है यार। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम कैसे कैसे ऐसा कह सकती हो कि तुम समझ नहीं रहे हो? तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम दोनों फंस जाएंगे। मैं देखो, समाज जो सोचता है ना
उससे ज्यादा जरूरी हमारे बीच का रिश्ता है। जो हमने दिल से चाहा है उसी को अपनाना होगा। देखो, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, हर एक फूल में तुम्हारी मुस्कान की खुशबू है। अगर तुम चली गई तो सब कुछ उदास हो जाएगा। इस नेचर का हर एक रंग तुम्हारे साथ मिलके अपनी खूबसूरती दिखाता है। अगर तुम चली गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा कि थोड़े दिन की परेशानी है बस। तुम्हें पता है तान्या, जैसे सूरज के बिना सुबह अधूरी होती है ना, वैसे तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है यार। तुम मेरे से मजाक कर रही हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और रही बात समाज की, तो हम लड़ेंगे ना उससे। तुम्हारे घर वालों से, मेरे घर वालों से, ये सब तो हमें पहले से पता था ना। और अगर समाज के खौफ से, घर वालों के खौफ से अगर हम अपनी राहें भूल जाएंगे तो हम अपने जीने की वजह कोई खो देंगे यार। जो प्यार समाज के डर से अधूरा हो जाता है ना, उसका कभी पूरा होना मुश्किल होता है। तो हम अपने दिल की सुनते हैं ना, घर वालों की, समाज की, इनकी क्यों सुननी है। और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चीज से लड़ जाऊंगी। बस तुम मुझे छोड़ने की बात मत करो। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है। मैं पहले ही मोहब्बत में बहुत गहरी चोट खा चुकी हूँ, और गहरी चोट खाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। प्लीज मत करो ये। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाके देख लो। मेरी सांसें तुम्हारे जाते ही टूट जाएंगी। अब तक तुम्हारे आने की उम्मीद थी, इसलिए जिंदा रही। तुम गई तो जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तुम मुझसे प्यार करती हो और बेहद करती हो। ये कैसी सजा दे रहे हो तान्या तुम मुझे। मत करो यार ये सब। हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और बहुत सारी चीजें झेलने के बाद एक दूसरे के साथ है। मुझे प्रॉब्लम बताओ, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। मुझे छोड़ देना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। और ये रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों का एक एक आंसू इस बात का गवाह है कि तुम ये सब कुछ किसी मजबूरी में कर रही हो। लेकिन क्यों, किस मजबूरी में? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसमें हम दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ सकता है? तुम्हारे घर वाले, मैं बात करूंगी, मैं मनाऊंगी। देखो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में खालीपन है, और हर एक पल में तुम्हारे साथ का एहसास जरूरी है। बस मत करो ये, मत करो। तान्या अक्की का हाथ पकड़ ली थी और कहती है, मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। मेरी जिंदगी में कोई है, इस बात का उन्हें शक होने लगा था। मैं रात को चोरी छुपे फोन चुराती थी तो
चाची को इस बात का एहसास होने लगा। उन्होंने मेरी मामी से भी बोला और मुझे काफी परेशान किया, मारा पीटा, उससे फोन तक छीन लिया था। बहुत मुश्किल से मुझे फोन मिला है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अपनी जिंदगी से उस इंसान को नहीं फेंका तो वो उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक है हमारे लिए। मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाए या कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। लक्की तान्या का हाथ पकड़ती और कहती है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम की बात है। तुमने जॉब ढूंढी? हाँ, गुड, अपनी जॉब करो। जॉब पे जब टाइम मिले मुझसे बात करो, घर जाकर मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं भी 2-4 क्लिनिक में बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊंगी। बस इतना ही वेट करना है, सेटल होते ही मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। बस तुम्हें मत हारना। और रही बात उनका तुम्हें धमकाने की, ट्रस्ट में तान्या, मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ। हाँ, घर वालों को मनाना मुश्किल है, उन्हें समझाना बहुत बड़ा काम है, बट अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो तो मैं हर लड़ाई जीत जाऊंगी, हर लड़ाई। बस तुम्हें मेरा हर पल हर वक्त साथ देना होगा। मुझ पे इतना भरोसा तो जताओ, बस इतना सा भरोसा दिखा दो। हम दोनों का साथ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ये साथ बहुत दूर तक जाएगा। आई प्रॉमिस यू। ये साथ जिंदगी भर का साथ बनेगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारने। ट्रस्ट मी तान्या, ट्रस्ट मी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी और खुद का भी ख्याल रखूंगी। ट्रस्ट मी, बस एक बार ट्रस्ट मी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ एक बार साथ दे के देखो, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। कर रही बात उन लोगों की गिदड़ भपकियों की, उससे नहीं डरती मैं। प्यार किया है तो हर चीज पार करेंगे। और हमें तो ये शुरुआत से पता था ना कि हम दोनों के प्यार में बहुत सारी अड़चने आएंगी, छोटी मोटी अड़चन नहीं है। तान्या थोड़ी देर खामोश रहती है, अक्की की आंखों में झांकती है और कहती है, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता था तुम्हारा यही जवाब आएगा। थोड़ी देर में वहां सिया पहुंचती और कहती है, मान गए तान्या, तुम्हारी पसंद तो वाकई हीरा है, जिसने इन हालतों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। सिया को वहां देख के अक्की थोड़ी हैरान होती है और फिर तान्या की तरफ देखती है, कहती है, ये सब क्या है? सिया कहती है, ये सब सच्चाई है। तान्या के घर वाले उसे टॉर्चर कर रहे थे और तान्या के घर वाले मुझे अच्छे से जानते हैं बचपन से, क्योंकि उनका वहां आना जाना था। तान्या ने किसी तरह से मुझ तक सिचुएशन पहुंचाई, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ इसके पास आ गई।
तुमसे बात कर सकती थी, लेकिन तुम्हें लेके उसके दिल में डर बैठा हुआ था कि अगर तुमसे मिली, तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो ऐसा ना हो इसके घर वाले तुम्हें चोट पहुंचा दें, इसलिए मुझे बुलाया। और इसी बहाने मुझे भी मौका मिला कि ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, साथ निभाओगे या साथ छोड़ दोगे। आज मैं बेफिक्र हूँ तान्या को लेके। वो एक बहुत अच्छे इंसान के साथ है, बहुत अच्छे पार्टनर के साथ है, जो उसका साथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अक्की उसका साथ देने के लिए। अक्की कहती है ये परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं थी सिया तुम्हें, लेकिन ठीक है, तुम उसकी फ्रेंड हो, उसके लिए कंसर्न है, समझ सकते हो। तान्या, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। होपफुली स्टोरी आगे इंटरेस्टिंग होगी और आप सबको और पसंद आएगी। बाय बाय, टेक केयर।